साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, फतेहपुर एक बहुत ही वैचारिक जिला है। इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि इस समय इस देश में दो घटनाएं बहुत ही चर्चा में है, सामने आई है। एक घटना है कि बदायूं जिला जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी का जिला है, वहां पर तथागत गौतम बुद्ध जब कभी आए हैं, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने उपदेश दिया है अपने अनुयायियों को। तो वहां पर बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। पिछली सरकार ने 2017 में वहां पर सुंदरीकरण कराया गया और बहुत कुछ वहां सुधार हुआ था, लेकिन अभी वहां पर उस सुंदरीकरण कराने के उद्देश्य से पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई हुई, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं हैं, बौद्ध स्तूप बहुत सारे बने हुए हैं वहां पर। तो यह चर्चा बना दिया गया कि यहां पर शिवलिंग मिला है और इसलिए वहां पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनको मार पीट करके, जो चौकी इंचार्ज हैं उस क्षेत्र के, उनको बौद्ध भिक्षुओं को बंदी मारा पीटा और बौद्ध विहार से बाहर कर दिया, जिसको लेकर के माननीय सुमित्रा रतन जी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको इस देश में जो ये वैचारिकी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। उसके चलते फतेहपुर में ज्ञापन दिया गया कि बौद्ध मठ जो बौद्ध विरासत है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो यह बात कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन साथियों जब इस देश के प्रधानमंत्री बुद्ध का नाम दुनिया के दूसरे देशों में लेते हैं, लेकिन आज उसी देश में उसी बुद्ध का अपमान क्यों किया जा रहा है? कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म से निकला हुआ बौद्ध धर्म है। अगर यह बात मान भी लिया जाए कि हिंदू धर्म से निकला हुआ बौद्ध धर्म है, तो आखिर अपने ही शाखा का अपमान, अपने ही शाखा के अनुयायियों का अपमान क्यों किया जा रहा है? ये सरकार में यह समझने की जरूरत है। बहुत ही रहस्यमयी बात है कि उत्पीड़न किया जाता है बौद्ध भिक्षुओं का। यहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न इस देश के अंदर इस्लामिक के साथ किया जाता है, इस्लामिक कट्टरपंथी के साथ किया जाता है, लेकिन क्या जो बौद्ध है, क्या इस देश के अंदर अभी बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी हैं, क्या उन्होंने कभी कट्टरपंथी किया है? तो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन सुमित्रा रतन जी ने यह कहा है कि सम्राट के वंशजों ने तलवार चलाना छोड़ दिया है, लेकिन तलवार चलाना भूले नहीं है। यह बात इस देश के हुक्मरानों को समझने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के सदन में इस देश के उप प्रधान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी यह कहते हैं कि अंबेडकर 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 इस देश में चलन हो गया है, एक फैशन हो गया है। ऐसे जिस प्रकार से संवैधानिक पद में रहते हुए इस देश के गृह मंत्री जी एक आपत्तिजनक इस देश के संविधान निर्माता के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि इतना ही नाम अगर लोग भगवान का लेते तो स्वर्ग को पहुंच जाते। तो मैं इस देश के गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और कहता हूं कि यदि आपको स्वर्ग इतना अच्छा लगता है, स्वर्ग प्यारा लगता है, तो आप जिस सदन के सदस्य हैं, आप लोकप्रिय सदन के सदस्य हैं, उस सदन के सदस्यता त्याग दीजिए। आप उप मुख्यमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। और जिस प्रकार से बाबा साहब पर या बाबा साहब के अनुयायियों पर आरोप अमित शाह जी लगा रहे हैं कि अंबेडकर साहब अंबेडकर साहब अंबेडकर साहब, मजाक बना दिया है। जिस प्रकार से यह वह लोग हैं जो खुद म खुद किसी का मजाक उड़ाते हैं,
इन्होंने इस देश में राम के नाम पर राजनीति की, इस देश में राम के नाम पर चंदा मांगा, चंदा का भीख मांगा, चंदा को खा गए इस देश के राम भक्तों ने। इस देश के लोगों ने राम के नाम पर वोट मांगी, राम के नाम पर वोट मांग करके इस देश में राज कर रहे हैं और वह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। यह वह लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं जो खुद में खुद वह काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। इन्होंने राम को बदनाम कर दिया। एक तरफ राम को भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह लोग, राम को मानने वाले लोग, राम को नाम लेकर के यहाँ पर मॉब लिंचिंग की जाती है, लोगों की हत्या कर दी जाती है। यह लोग अंबेडकर पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनका राम में क्या हैसियत है, ये इनके राम भगवान में क्या है? ऐसी चीज है जो राम को हिंसात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। इनके राम में ऐसी कौन सी खासियत थी? इस देश को राम ने क्या दिया? अंबेडकर ने इस देश के शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिया, इस देश की महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, जीवन जीने का अधिकार दिया। लेकिन इस देश में राम ने क्या किया? राम ने एक गर्भवती महिला को घर से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से राम का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया है, बीजेपी वालों ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, आज वह लोग अंबेडकर साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अंबेडकर साहब पर मजाकिया अंदाज से जो टिप्पणी कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। अंबेडकर साहब ने यह देश चलाने के लिए एक संविधान दिया है और उसी संविधान के अंतर्गत गृह मंत्री का एक पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, जहां पर माननीय अमित शाह जी हैं। माननीय अमित शाह जी की अपने आप को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने इनको ताड़ी पर घोषित किया है, क्योंकि इनकी जो भाषा है, यह भाषा शैली बता रही है कि अमित शाह एक अशिक्षित व्यक्ति हैं, एक संवैधानिक पद में बैठ करके असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे देश में भी संविधान के मानने वाले लोगों और बुद्ध के मानने वाले लोगों की भी भावनाएं हैं, और जब ऐसी आपत्तिजनक भाषाएं अंबेडकर साहब पर बोली जाती हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, बौद्ध मठों के साथ अतिक्रमण किया जाता है, तो बौद्ध समाज के या बहुजन समाज के लोगों को, अंबेडकर साहब के मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अगर उन लोगों को, जिन लोगों को पत्थर की मूर्ति में टिप्पणी करने में, शिवलिंग के ऊपर आरोप लगाने में अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो अंबेडकर के मानने वाले लोगों को और गौतम बुद्ध के विचारों के मानने वाले लोगों की भी भावनाएं हैं, इनकी भावनाओं को भी सम्मान दिया जाए। इस देश के हुक्मरानों से अनुरोध है, अपील है। धन्यवाद।